भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। यह अमर ग्रंथ या मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि नाम यही, श्री जगमंगल जी की आरती, श्री जग जननी के आरती। पापियों को पाप से तारती। यह सुत्य व्यास गीत पावन पुनीत, श्रापों को मिटाने वाला है। यह सुत्य व्यास गीत पावन पुनीत, श्रापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श दिखाने वाला है। यह सुख करनी, यह दुख हरणी, श्री मधुसूदन जी की आरती, श्री रुक्मिणी जी की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। यह मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है। यह मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु महिमा जी की आरती, श्री जग जननी की आरती। पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के पंचम स्कंद के अथा षष्ठोऽध्याय, छठा अध्याय, जिसमें ऋषभ देव जी का देह त्याग का वर्णन है। ये पागलों जैसी इनकी हरकत जन समुदाय को इनको पागल ही समझता था, लेकिन ये तो स्वयं ही श्री नारायण के अवतार थे और अवगढ़ पंथ को उपदेश करने के लिए उन्होंने इस तरह का रूप धारण किया था। आज मैं इनके ये अपने शरीर का त्याग कैसे किए हैं इसका वर्णन करने जा रहा हूं। अब राजा परीक्षित पूछते हैं कि भगवान योग रूप वायु से प्रज्वलित हुए, ज्ञानाग्नि से जिनके रागादि कर्म बीज दग्ध हो गए हैं, उन आत्माराम मुनियों की दैवस्य यदि स्वयं ही अणमादि सिद्धियां प्राप्त की जाए हो जाए, तो भी उनके राग द्वेषादि क्लेशों का कारण तो किसी प्रकार हो नहीं सकती। फिर भगवान ऋषभ ने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया? इसी बात पर चर्चा चलती है। राजोवाच, राजा कहते हैं, राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान योग रूप वायु से प्रज्वलित हुई ज्ञानाग्नि से
जिनके रागादि कर्म बीज दग्ध हो जाते हैं, दग्ध हो गए हैं, उस आत्माराम महामुनि जो हैं, मुनिगण जो हैं, दैवस यदि स्वयं ही अनुमादि जो सिद्धियां हैं, तो अनुमादि सिद्धियां अगर प्राप्त हो जाए तो भी वे उनके राग द्वेषादि क्लेशों का कारण तो किसी प्रकार हो ही नहीं सकती उनको। फिर भगवान ऋषभ देव ने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया? तब सुखदेव जी कहते हैं कि तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, तुम ठीक कहते हो, किंतु संसार में जैसे चालाक व्याध अपने पकड़े हुए शिकार को, अपने पकड़े हुए मृग का विश्वास नहीं करते, उसी प्रकार बुद्धिमान लोग इस चंचल चित्त का भरोसा नहीं करते। इस चंचल चित्त का वे भरोसा नहीं करते हैं। ऐसा ही कहा भी है, इस चंचल चित्त से कभी मैत्री नहीं करनी चाहिए, कभी भी धोखा दे देगा। इसमें विश्वास करने से ही मोह रूपी यानी मोहिनी रूप में फंसकर मनुष्य या जीव जो कह लें, यहां पर मोहिनी से मोहिनी रूप में फंसकर, यहां पर मोहिनी का मतलब है भगवान विष्णु की एक अवतार का, जिसके मोह में फंस करके ब्रह्मा, ये भगवान शिव, महादेव जी का चिरकाल का जो संचित तप था वो नष्ट हो गया था। सोचिए, जो खुद ही तीनों लोकों का स्वामी है, जो सब कुछ देने वाले हैं, जो श्राप दिए गए पर भी मुक्त कर देने वाले हैं, जिनके पास सभी सामर्थ्य है, जो मृत्युंजय कहलाते हैं, और वे प्रभु कई हजार वर्ष तक यानी निरंतर वो केवल तप में ही रहते हैं, और तप से पुण्य की प्राप्ति होती है, सिद्धियां प्राप्त होती है। फिर भी भगवान विष्णु की मोहिनी स्वरूप को देख करके भगवान के मोहित होने पर उनके तप का जो पुण्य था वह छिन्न हो गया था, नष्ट हो गया था। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री जार पुरुषों को अवकाश देकर के लोलुप हैं अगर तो जल्दी आकर्षित होंगे आप। तो जार पुरुष को अवकाश देकर उनके द्वारा अपने में विश्वास रखने वाले पति का वध करा देती है, मरवा देती है। उसी प्रकार जो योगी मन पर विश्वास करते हैं, उनका मन काम और उसके साथी कौन है? क्रोधादि जो है, तो उनके जो साथी है क्रोधादि शत्रुओं को आक्रमण करने का अवसर प्रदान कर देता है। और जब ये अवसर मिलता है तो वह नष्ट भ्रष्ट कर देता है, सब कुछ समाप्त कर देता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, भय आदि शत्रुओं का तथा कर्म बंधन का मूल तो यह मेरा मन ही है, आपका मन ही है। इस पर कोई भी बुद्धिमान कैसे विश्वास कर सकता है? इसी से भगवान ऋषभ देव यद्यपि इंद्रादि सभी लोकपालों के भी भूषण स्वरूप हैं, आभूषण है, तो भी वे जड़ पुरुषों की भांति अवधूतों की तरह, अवधूतों के से विविध भेष भाषा
अवधूतों से विविध वेश भाषा और आचरण से अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाए रहते हैं। अंत में उन्होंने योगियों को देह त्याग की विधि सिखाने के लिए अपना शरीर छोड़ना चाहा। वे अपने अंतःकरण में अभेद रूप से स्थित परमात्मा को अभिन्न रूप से देखते हुए वासनाओं की अनुवृत्ति से छूट करके लिंग देह के अभिमान से भी वे मुक्त होकर के वे उपराम हो गए, निश्चिंत हो गए। इस प्रकार लिंग देह के अभिमान से मुक्त भगवान ऋषभदेव जी का शरीर योग माया की वासना से केवल अभिमान के आभास के आश्रय ही इस पृथ्वी तल पर विचरता रहा। वह दैवस, कोक, बैंक और दक्षिण आदि कुटक, कर्नाटक के देशों में गया। मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाले तथा बाल बिखरे, उन्मत्त के समान, पागल के समान दिगंबर रूप से कुटका चल के वन में यह शरीर उनका घूमता रहा। इसी समय झंझावात से झकोरे हुए बांसों के गर्जन से प्रबल दावाग्नि बहुत बड़ी आग लग जाने की स्थिति एक धधक उठी और सारे बाण को अपने लाल लाल लट्टों में लपेट लिया, घेर लिया, लेकर के ऋषभ देव जी के सहित भस्म कर दिया। ऋषभ देव जी का शरीर यहाँ पर भस्म हो गया है। तो कहते हैं राजन, जिस समय कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी उस समय कोक, बेक और कुटक देश का मंदमती राजा अरहत नाम होगा उसका, और अरहत वहां के लोगों से ऋषभ देव जी के आश्रमातीत आचरण का वृतांत सुनकर तथा स्वयं उसे ग्रहण कर लोगों के पूर्व संचित पाप फल रूप होनार के वंशीभूत हो भय रहित हो करके स्वधर्म पथ का परित्याग करके अपने बुद्धि से अनुचित उचित का त्याग करके अनुचित और पाखंड पूर्ण कुमार्ग का बस प्रचार करेगा। उसे स्थिति क्या होगी? कलयुग में देव माया से मोहित अनेकों अधम मनुष्य अपने शास्त्र वेद शौच और आचार को भी छोड़ देंगे। अधर्म बहुल कलयुग के प्रभाव से बुद्धिहीन हो जाने के कारण वे इतना ही नहीं, वो स्नान करना छोड़ देंगे। आचमन करना छोड़ देंगे। अशुद्ध रहना, केश नुचवाना आदि ईश्वर का तिरस्कार करने वाले, पाखंड धर्मों को मनमाने वाले या पाखंड धर्म को अनमने ढंग से या मनमाने ढंग से जैसे इच्छा होगा वैसे स्वीकार करेंगे। प्राय वेद, ब्राह्मण एवं भगवान यज्ञ पुरुष की वे निंदा करने लगेंगे। ये कलयुग की प्रधानता होगी। वे अपनी इस नवीन अवैदिक, जो वैदिक नहीं है, स्वेच्छाकृत प्रवृत्ति में अंध परंपरा से विश्वास करके मत वाले रहने वाले, अंधविश्वास अंध परंपरा से विश्वास करके मतवाले रहने के कारण स्वयं ही वे घोर नरक को प्राप्त करेंगे।
भगवान का यह अवतार रजोगुण से भरे हुए लोगों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए ही हुआ था। इसके गुणों का वर्णन करते हुए, इनके गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अहो 7 समुद्रों वाली पृथ्वी के समस्त द्वीप वर्ष और वर्षों में यह भारतवर्ष बड़ी पुण्य भूमि है, क्योंकि यहाँ के लोग श्री हरि के मंगलमय अवतार चरित्र का गान करते हैं। अहो नुवंशो यश सावदादो प्रेय व्रतो यत्र पुमान पुराण कृतावतार पुरुष सयादश्चचार धर्मं यद कर्म हेतुम। अहो महाराज, प्रियव्रत का वंश बड़ा ही उज्ज्वल एवं सुयशपूर्ण है, जिसमें पुराण पुरुष श्री आदि नारायण ऋषभावतार हुआ है। ऋषभावतार लेकर मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले पारमहंस धर्म का आचरण किया। और इस जन्म रहित भगवान ऋषभ देव के मार्ग पर कोई दूसरा योगी मन से भी कैसे चल सकता है, क्योंकि योगी लोग जिन योग सिद्धियों के लिए ललायित होकर निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, इन्होंने अपने आप प्राप्त होने पर भी असत्य समझकर त्याग दिया था। राजन, इस प्रकार संपूर्ण वेद, लोक, देवता, ब्राह्मण और गौ के परम गुरु भगवान ऋषभ देव का यह विशुद्ध चरित्र मैंने आपको सुना दिया। यह मनुष्य के समस्त पापों को हरने वाला है। जो मनुष्य इस परम मंगलमय पवित्र चरित्र को एकाग्रचित्त से श्रद्धा पूर्वक निरंतर सुनते या और सुनाते हैं, उन दोनों को ही भगवान वासुदेव में अनन्य भक्ति हो जाती है। तरह तरह के पापों से पूर्ण, सांसारिक तापों से अत्यंत तपे हुए अपने अंतःकरण पंडित जन इस भक्ति सरिता में ही नित्य निरंतर नहलाते रहते हैं, नित्य निरंतर नहलाते रहते हैं। इससे उन्हें जो परम शांति मिलती है वह इतनी आनंदमयी होती है कि फिर वे लोग उनके सामने अपने ही आप प्राप्त हुए मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का परम पुरुषार्थ का वे भी आदर नहीं करते। भगवान के निज जन हो जाने से, भगवान के नजदीक हो जाने से, भगवान का अपना हो जाने से उनके समस्त पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। हे राजन, राजन पतिर्गुरुललम भवतां यदूनां दैवं प्रिय कुलपति क्वच किंकरो अस्त्वेव मंग भगवान् भजतां मुकुंदो मुक्तिं ददाति करहि चित्तस्मन भक्ति योगम करहि चित्तस्मन भक्ति योगम। राजन, भगवान श्री कृष्ण पांडव लोगों के और यदुवंशियों के रक्षक, गुरु, इष्टदेव, सुहृद और कुलपति थे। यहाँ तक कि वे कभी कभी आज्ञाकारी सेवक भी बन जाते थे। इस प्रकार भगवान दूसरे भक्तों के भी अनेकों कार्यों को कर सकते हैं और उन्हें मुक्ति भी दे देते हैं। परंतु मुक्ति से भी बढ़कर जो भक्ति योग है उसमें सहज में नहीं, जो मुक्ति से भी बढ़कर है भक्ति योग है उसे सहज में नहीं देते हैं। निरंतर विषय भोगों की अभिलाषा होने के कारण अपने वास्तविक श्रेय से चिरकाल तक बेशुद्ध हुए लोगों को, जिन्होंने करुणावश निर्भय आत्मलोक का उपदेश दिया और जो स्वयं निरंतर अनुभव होने वाले आत्मस्वरूप की प्राप्ति से सब प्रकार की तृष्णाओं से
मुक्त थे उन भगवान ऋषभ देव को नमस्कार है। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के पंचम स्कंद के षष्ठम अध्याय हिंदी में यहाँ समाप्त होता है। पुनः इसे पंचम स्कंद के षष्ठम अध्याय संस्कृत में आरंभ करता हूँ। त्रुटियों के लिए मुझे क्षमा करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय कृष्ण की जय जय राम की जय जय कृष्ण की जय जय राम की जय जय राधा रमण हरि गोविंद